यूनिवर्स क्या है? ये किन एलिमेंट्स पर बेस करती है? ये इस कदर वसी क्यों है? क्या आपने कभी सोचा? कदीम फिलोसोफर से लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट तक हर दौर के इंसानों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आज हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। कदीम यूनानी फिलोसोफर ने यूनिवर्स को समझने की कोशिश की। उनका यह नजरिया था कि यूनिवर्स 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स पर बेस्ड है। वो 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं: फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। अरिस्टोटल ने इसमें एक 5th एलिमेंट को भी ऐड किया। वो 5th एलिमेंट था ईथर। यूनानियों के नजदीक जमीनी दुनिया पहले 4 एलिमेंट्स से बनी है, जबकि आसमानी दुनिया ईथर से बनी है। ग्रीक फिलोसोफर्स के बाद से लेकर वेस्टर्न साइंस के इमर्ज होने तक हम ये समझ चुके थे कि 4 फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स दरअसल मैटर ही की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जबकि ईथर का नजरिया अपनी जगह मौजूद रहा। द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी 1687 में पब्लिश होती है, जिसमें फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने टाइम को यूनिवर्स के एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट किया। न्यूटन के मुताबिक टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी एक मास्टर क्लॉक की तरह टाइम यूनिवर्स के हर हिस्से में यकसा रफ्तार से फ्लो कर रहा है। इसी बुक में न्यूटन ने अपने फेमस लॉज ऑफ मोशन भी प्रेजेंट किए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने मैथमेटिकल फॉर्मूले की मदद से यह बताया कि यूनिवर्स में एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर दूसरे पार्टिकल ऑफ द मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी तमाम सूरज, चांद और सितारे एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधे हैं। 18th सेंचुरी में थर्मोडायनामिक्स के लॉज डेवलप हुए, जिससे हमने स्टीम इंजन बनाया। इस तरह एनर्जी भी यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की लिस्ट में शामिल हुई। 18th और 19th सेंचुरी तक की यूनिवर्स के अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर, एनर्जी, टाइम और ईथर थे। हम इसे न्यूटनियन यूनिवर्स भी कह सकते हैं। यह यूनिवर्स एक मैकेनिकल क्लॉक की तरह वर्क कर रही थी। यह एक प्रेडिक्टेबल यूनिवर्स थी। ईथर की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ईथर की एग्जिस्टेंस को साबित करने में नाकाम रहे। आखिर साइंटिस्ट ईथर को क्यों साबित करना चाहते थे? इसकी वजह यह थी कि साइंटिस्ट के नजदीक लाइट ईथर को बतौर मीडियम इस्तेमाल करते हुए स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की नाकामी ने साइंस के कुछ नजरियात पर अहम सवाल खड़े कर दिए। मसलन, अगर ईथर का वजूद ही नहीं है तो लाइट किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है? 20th सेंचुरी के आगाज में कुछ ऐसे नजरियात और तजर्बात सामने आए कि जिसने हमारे यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को ड्रामाई अंदाज में बदल दिया। 1905 एंड 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल और फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट स्पेस में एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, जिसके लिए इसे किसी ईथर की जरूरत नहीं है। चुनांचे ईथर का कदीम नजरिया खत्म कर दिया गया और इसके साथ ही न्यूटन के मास्टर क्लॉक का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, यानी टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं बल्कि रिलेटिव है। इसे आसानी से यूं समझ सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जर्वर का टाइम डिफरेंट स्पीड से गुजरता है। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc² में यह बताया गया कि एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल है, यानी मैटर
एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे अब तक के डिस्कशन के मुताबिक हमारे यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम एक केक की एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारी यूनिवर्स एक केक है। जिस तरह से एक केक डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, हमारी यूनिवर्स भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कुछ यूं हैं: मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। हमने दूर दराज की गैलेक्सीज का मुशाहिदा किया, जिससे हमने ये कंक्लूड किया कि यूनिवर्स के दो मजीद अहम इंग्रेडिएंट्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं। हमारी अब तक की पिक्चर कुछ इस तरह से है। विजिबल मैटर यानी तमाम गैलेक्सीज, स्टार्स और सोलर सिस्टम हमारी यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। एनर्जी जो कि ज्यादातर लाइट और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की फॉर्म में है, सिर्फ 0.01% है। डार्क मैटर 27% है और डार्क एनर्जी 68% है। तो दोस्तों, ये थी फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में यूनिवर्स की कहानी। मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम से लेकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तक, ये सब कुछ हैरान कर देने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें।